नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 किया पेश। जम्मू कश्मीर को मिले 37,277 करोड़ रुपए, इसमें से 35,619 करोड़ रुपए अकेले केंद्र शासित प्रदेश में संसाधन अंतर को पाटने के लिए रखे गए। निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट के बाद राजनीतिक बयानों का दौर हुआ शुरू। भाजपा ने अंतरिम बजट को बताया लोगों के अनुकूल, वहीं नेंका ने जताई मायूसी, कहा इस बजट से थी काफी उम्मीदें लेकिन हुए निराश। मोदी सरकार के अंतरिम बजट को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने दी प्रतिक्रिया, कहा उम्मीद करते हैं कि आम लोगों को फायदा हो, वतन आगे बढ़े, रोजगार उद्योग बढ़े। हमारी यही ख्वाहिश है कि यहाँ पर्यटन भी बढ़े। शेरबीबी के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। संबंधित अधिकारियों ने आज दिन भर हाईवे बंद रहने की कही बात। हाईवे बंद होने के कारण 200 वाहन रास्ते में फंसे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया बड़ा फेरबदल। 2 आईएएस और आईएफएस अधिकारियों सहित 230 नौकरशाहों के तबादले। इससे पहले 28 जनवरी को हुआ था पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में एवलांच की चेतावनी की गई जारी। जेकेडीएमए ने बांदीपोरा, बारामूला, गांदरबल और कुपवाड़ा, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन जिलों के लोगों को एहतियात बरतने की अपील। जम्मू में भी पिटबुल और रॉटवेलर नस्ल के कुत्ते पालने पर लगा प्रतिबंध। आक्रामक और हिंसक माने जाने वाले इन कुत्तों का पंजीकरण अब नहीं हो पाएगा। अगर किसी ने इन्हें रखा तो उसे जम्मू नगर निगम को शपथ पत्र देना होगा। बोनियारूड़ी में बुधवार हुए हादसे में 2 लोगों की मौत। हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 11। बुधवार को एक वाहन गहरी खाई में गिरने के कारण हुआ था हादसे का शिकार। श्री माता वैष्णो देवी भवन में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने के बाद पूरी यात्रा मार्ग पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, माता के भवन में स्वर्ग सा नजारा देखने को मिल रहा। पत्नीटॉप में हुई सीजन की पहली बर्फबारी होने के बाद होटल व्यवसायियों के साथ स्थानीय लोगों के खिले चेहरे। वहीं कुद में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। शोपियां में बर्फबारी से बिछी पूरे क्षेत्र में सफेद चादर। क्षेत्र में 4 से 8 इंच बर्फबारी की गई दर्ज। बर्फबारी के तुरंत बाद प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की लोगों ने की सराहना। गांदरबल में बर्फबारी से स्थानीय लोगों के खिले चेहरे। थोड़ी देर की बर्फबारी के चलते 3 इंच बर्फ की गई दर्ज। सोनमर्ग समेत जिलों के ऊपरी इलाकों में भी हुई अच्छी बर्फबारी। पहलगाम में बर्फबारी होने के बाद स्थानीय लोग बेहद खुश, कहा बर्फबारी होने के बाद यहां पर पर्यटकों का आना भी होगा शुरू। इससे स्थानीय कारोबारियों को होगा मुनाफा। श्रीनगर में आग की घटना में व्यक्ति की जलकर मौत। मृतक की पहचान बशीर अहमद पानू के रूप में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। हंदवाड़ा पुलिस ने न्यू बस स्टैंड पर 4 दुकानों को किया सील। एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। ये सभी दुकानें फारूक अहमद डार निवासी लाचीपोरा की। दो दिन से हुई बारिश से तरना नाले में आई बाढ़। नाले पर जारी पुल का निर्माण कार्य भी हुआ प्रभावित। अधिकारियों ने कहा जलस्तर कम होते ही काम होगा शुरू। गांदरबल में एक 12 वर्षीय लड़के ने कश्मीर के इतिहास पर लिखी किताब। सहरान भट्ट ने इस किताब का नाम रखा है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कहा यह किताब लिखने की प्रेरणा स्कूलों की किताबों से मिली। गांदरबल में श्री अमरनाथ यात्रा संबंधी बैठक का हुआ आयोजन। डीसी गांदरबल शामबीर ने बैठक की अध्यक्षता। यात्रा की निर्बाध और फूल प्रूफ प्रक्रिया को सुनिश्चित करने पर हुई चर्चा। विजयपुर में परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की 101वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। देहाती ब्राह्मण सभा द्वारा मेजर को श्रद्धांजलि की गई अर्पित। इस दौरान उनके द्वारा देशहित में किए गए कार्यों को किया गया याद। वक्फ चेयरपर्सन द्राक्षा अंद्राबी ने चरारे शरीफ में विकास कार्यों का किया उद्घाटन। अंद्राबी ने नवनिर्मित ड्योडी और परिसर लोगों को किया समर्पित। कहा दरगाहों जियारतों के विकास के लिए प्रयास रहेंगे जारी।
एकम सनातन भारत दल ने बजट 2024 पर उठाए सवाल, कहा इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये पूरी तरह से मध्यम वर्गीय विरोधी बजट है। स्टेट प्रेसिडेंट अरुण प्रभात ने कहा सभी तैयारियां हैं जोरों पर, भाजपा आगामी संसदीय चुनावों के लिए तैयार। एक कार्यक्रम के दौरान नमो योद्धा ज्वाइनिंग कैंपेन भी हुआ लॉन्च। पल्ली मोड़ बिश्ना में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति घायल की पहचान दीप कुमार निवासी सिहोड़ा के रूप में हुई। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल कराया गया भर्ती। अनंतनाग में बर्फबारी होने के बाद सिविल और पुलिस प्रशासन हरकत में। बर्फबारी के दौरान लोगों को हर सुविधा देने का आश्वासन, संबंधित अधिकारियों ने लोगों से सहयोग करने की मांग। सब डिवीजन थाना मंडी में बर्फबारी शुरू होते ही बिजली गुल। लोगों ने कहा पीडीडी को बिजली ढांचों को करना चाहिए दुरुस्त, ताकि बर्फबारी के दौरान लोगों को परेशान न होना पड़े। कुपवाड़ा में फरकियान गली और कछामा सड़क से बर्फ हटाने का काम जोरों पर। बीकन के 109 आरसीसी के कर्मचारी काम में जुटे, कहा जल्द ही सड़क से बर्फ हटाने का काम होगा पूरा। बांदीपुरा में 64 परिवार पीएमएवाई के लाभ के इंतजार में, कहा 5 साल से हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं मिल रहा लाभ, सरकार पर लगाया गरीब लोगों को नजरअंदाज करने का आरोप। बनी में तेंदुए ने देर रात 30 भेड़ों को मार डाला। क्षेत्र में फिर से तेंदुए के खौफ से ग्रामीण दहशत में, लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग। हंदवाड़ा में पैरामेडिकल स्टूडेंट्स ने जीएमसी हंदवाड़ा प्रशासन के विरुद्ध किया प्रदर्शन, कहा अन्य जिलों के छात्र विभिन्न अस्पतालों में इंटर्नशिप हासिल कर रहे, जबकि उन्हें इस अस्पताल में समान अवसर से वंचित किया जा रहा। लखनपुर में 2 दिवसीय पशु मेला शुरू, डीसी राकेश मिन्हास ने किया उद्घाटन। माधोपुर में पशु व्यापारियों से प्रति पशु 1000 रुपए की अवैध वसूली को बंद करने की उठी मांग। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय टाई अप, हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, फिटनेस पार्क के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और स्पोर्ट्स के लिए मिले हैं 16 एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स। बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ है हाईटेक एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम और अटल टिंकरिंग लैब फॉर रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम रहा 100%। सीबीएसई परीक्षा में 12वीं के टॉपर्स को दिए गए 56 लैपटॉप। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें, हमारा पता है 17 माइल्स ठंडी खुई विजयपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।